दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी मैथ्स के लिए इंटरव्यू शुरू किए और हमारे बहुत सारे साथी इसके लिए इंटरव्यू देके आए हैं और मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों को सभी को अच्छे अंक मिलें आज के इंटरव्यू में और आगे जो साथी जाएं कल उनको भी अच्छे अंक मिलें। तो दोस्तों जिन साथियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर आज हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज मैं वो चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लगभग दोस्तों नई चीजें नहीं मिली, जैसा कि जो मैंने आपको पहले बताया था, जो साथी हमसे जुड़े हुए थे जो हमारे बैच में थे, तो तकरीबन वो ये बोल रहे थे कि सर वही चीजें मिली, हमारे को कोई नई चीज नहीं मिली। ऐसा लगा ही नहीं कि हम वहां पे इंटरव्यू देने लग रहे हैं। हमारे को ऐसा लगा कि हम एक जैसे अपने यहीं पर मॉक इंटरव्यू देने लग रहे हैं। तो हमारा काफी अच्छा इंटरव्यू गया और उम्मीद करते हैं उनके नंबर भी दोस्तों 16 तारीख को आ जाएंगे तो अच्छे ही मिलेंगे। तो आज शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक तो दोस्तों पीके टेस्टिंग के बारे में पूछा गया और एक लेसन प्लान के स्टेप्स के बारे में पूछा गया। ये मैं पहले भी डिस्कस करता आया था, आपको तैयार करके जाना। तो दोस्तों पीके टेस्टिंग यानी जब भी हम कोई क्लास के अंदर है अपना चैप्टर रखने जाते हैं नया, तो हम पहले ये देखते हैं कि ये चीज हमें पढ़ाने लग रहे हैं, इससे पहले इससे जुड़ा हुआ बच्चे का कोई आधार है या नहीं, बेस। क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज की जो चेक की जाती है वो इसीलिए चेक की जाती है कि मैं आगे बढ़ूं तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि विद्यार्थी इसके बारे में कुछ आधारभूत उसके बारे में जानता है या नहीं, और उसी के आधार पर फिर मैं आगे की रूपरेखा तैयार करूंगा मैं। तो दोस्तों पीके टेस्टिंग क्यों जरूरी है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये आप देख लेना। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की शॉर्ट फॉर्म पीके टेस्टिंग है। तो पीके टेस्टिंग क्यों की जाती है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया का इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के पहले से प्राप्त ज्ञान कौशल और उनकी अंडरस्टैंडिंग का मूल्यांकन करते हैं कि हमारे को पता चल जाए कि पहले उनका ज्ञान इस विषय में कितना है, कौन कौन सी स्किल उनके अंदर है। ये सारी चीजें हमारे को पीके टेस्टिंग से पता चलती है। और दोस्तों ये परीक्षण है जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको प्रभावी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। नए पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार तैयार करने में हमारे को मदद करता है। अब दोस्तों हम पीके टेस्टिंग करने के बाद हमारे को ये पता चलता है कि विद्यार्थी को इस जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसकी बेसिक जानकारी भी नहीं है, इसका आधार जीरो है। यदि वो टॉपिक हमने वहां पे करवाया, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। पहले तो हमने उस टॉपिक से रिलेटेड उसका बेस तैयार करना पड़ेगा, उसी के आधार पर फिर हमारे को पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है। तो दोस्तों प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो मौजूदा ज्ञान का मूल्यांकन, यानी बच्चे में उस विषय का अब कितना ज्ञान है, बच्चे को उस विषय से रिलेटेड जो कंसेप्ट है अवधारणाएं, वो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं। क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, यानी प्रॉब्लम की पहचान, ये भी हमारे को पीके टेस्टिंग से पता चलता है। और उसके बाद संदर्भ तैयार करना, नया पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए एक आधार तैयार करना। तो ये हमारी पीके टेस्टिंग के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब पीके टेस्टिंग दोस्तों कैसे की जा सकती है, इसमें हम ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, छात्रों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, हम रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, रिटन परीक्षा भी ले सकते हैं, हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रीवियस नॉलेज चेक करने के तरीके हैं। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि पीके टेस्टिंग आप किन के माध्यम से करोगे, आप बता सकते हो कि हम इनका सहारा लेंगे पीके टेस्टिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों इसके फायदे क्या होंगे, शिक्षक को यानी जो टीचर होगा एक अपनी रणनीति बनाने में इससे उसको काफी मदद मिलेगी। छात्रों को अपनी कमियों की पहचान और सुधारने का एक अवसर मिलेगा। सिखाने की प्रक्रिया को अधिक इंटरेस्टेड और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, यदि गणित का कोई नया अध्याय पढ़ाना जाना है आपने, तो शिक्षक को पहले छात्रों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या आप जानते हो कि कोण एंगल क्या होता है। इस तरह का सवाल छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचने में मदद करेगा। ठीक है, तो आपने पीके टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों लेसन प्लान, जैसे जो टीचिंग लगती थी बीएड के अंदर, उसमें हम लेसन प्लान तैयार करके जाते हैं।
तो वहां पर आमतौर पर ये कह देते हैं कि आप ये बताइए लेसन प्लान के स्टेप लिखिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ज्यादातर आजकल जो कॉलेजेस के अंदर है ना, जो बीएड करके आते हैं बच्चे वो नॉन अटेंडिंग से आते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज हैं कुछ ऐसा भी अटेंडेंस का जैसा भी वो मैनेज कर लेते हैं। तो दोस्तों पीके टेस्टिंग के जो स्टेप हैं आप ये देख लेना। सामान्य जानकारी, स्टेप ऑफ लेसन प्लान, एक तो कक्षा होगा, कक्षा है सबसे पहले तो, फिर हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, फिर पाठ का विषय सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिर पाठ का नाम और टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और डेट। उसके बाद आगे चलिए आप, ये दोस्तों स्टार्टिंग में जनरल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आगे चलिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे, ठीक है। उसके बाद आगे प्रीवियस नॉलेज, ये भी इसी का हिस्सा है। फिर टीचिंग एड्स कौन कौन सी है हमारी, ये भी इसी का हिस्सा है। फिर इंट्रोडक्शन जो हमने बच्चों को पढ़ाना है, फिर उदाहरण फिर प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, उसके बाद पुनरावृत्ति, तो दोस्तों फिर हमारा मूल्यांकन और फिर होमवर्क। तो दोस्तों ये जो मेन जो स्टेप हैं ये हैं सारे किसके बारे में है, ये हैं दोस्तों हमारे लेसन प्लान के बारे में। तो इनको आपने देख के जाना है। मैं क्लास के अंदर ये डिस्कस कर चुका हूं, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। तो नए छात्र हैं जो, वो हमारी इस क्लास को पीछे देख लेना, तो नया कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो दूसरे बैचेज हैं वो भी चले हुए हैं, जैसे कॉमर्स है, हिस्ट्री है, और बाकी जो कोचिंग होती हैं जैसे एनडीए है, क्लैट है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे चली हुई हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए एडू चाणक्यन, और आपको किसी तरह का भी जो बैच चाहिए इंटरव्यू से रिगार्डिंग तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारे साथ जो अभी बायोलॉजी की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट जो नंबर रहे वो हमारे ही एक स्टूडेंट के रहे हैं। तो पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस और इसमें बायोलॉजी में हमारा काफी अच्छा चल रहा है, और उम्मीद करते हैं मैथ्स में भी अच्छे नंबर लेके आएंगे हमारे स्टूडेंट। तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।